हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहार एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म। आज के इस क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ में हम सेंटअप एग्ज़ाम के सोशल साइंस सब्जेक्ट का क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे जो 21 नवंबर को हुआ है। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि 80 क्वेश्चन के आसपास है। तो पहला क्वेश्चन है, ड्यूमा का गठन कब हुआ था? ड्यूमा जानते हैं, उसका गठन कब हुआ था? तो ईयर है 1906। तो पहला का आंसर बी है। फिर है, लाल सेना का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? रेड आर्मी, इंग्लिश में रेड आर्मी बोलते हैं। ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में हुआ था। तो दूसरा का आंसर बी होगा। तीसरा है, निम्न में से कौन इटली का तानाशाह था? तो इटली में कौन सा तानाशाह वो था? तीसरा का आंसर सी होगा, मुसोलिनी। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज डिक्टेटर ऑफ इटली? मतलब मुसोलिनी, इसका तो बता दिया मैंने। फिर आगे चलते हैं। चौथा, निम्न में से किसने बुर्सेनशाफ्ट संस्था का संबंध था? बुर्सेनशाफ्ट एक संस्था था जो किन लोगों ने मिलकर बनाया था? तो वो बेसिकली एक छात्रों का संस्था था, इसलिए इसका आंसर बी होगा, चौथा का बी। आगे चलते हैं। पाँचवा में, निम्न में से कौन हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे? कोसुथ थे। तो पाँचवा का ए होगा, कोसुथ इसका आंसर है। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1898 में हुई थी, इसलिए सिक्स्थ का बी होगा। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोर वाट मंदिर है एक साउथ ईस्ट एशिया में, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो सतमा का आंसर ए होगा, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय। खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई थी? तो ये रसिया की एक घटना है, इसलिए एट्थ का आंसर सी होगा। निम्न में से कौन कंबोडिया में गुटनिरपेक्षता एवं तटस्थता की नीति का समर्थन था? नोरोमदोम इसका आंसर होगा, नाइन्थ का बी होगा। आगे चलते हैं जल्दी जल्दी, 9 तक हो गया। 10वां है, भारत प्रेस अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1910 में पारित हुआ था भारत प्रेस, इसके लिए इसका आंसर बी होगा। खान अब्दुल गफ्फार खान किस संगठन की स्थापना की थी? ये सिंपल क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे, खुदाई खिदमतकार उनका नाम था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे, 12 का सी होगा। पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कहाँ प्रस्तावित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज्य 1928 में लाहौर अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई थी? ये बारदोली के आंदोलन के बारदोली सत्याग्रह जिसे जानते हैं, उसी समय उनको वल्लभ भाई पटेल को सरदार के नाम की उपाधि दी गई थी। 14 का बी। आगे चलते हैं। 15 है, डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स का दिया हुआ है, 15 का ए होगा। यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? यंग इंडिया सभी जानते होंगे, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पत्रिका थी। मार्टिन लूथर किंग का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म जर्मनी में हुआ था। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ का नाम सुने होंगे आपने, 18 का बी होगा। फिर 19 में आता है, न्यू डील नामक नई आर्थिक नीति किस देश की है? ये अमेरिका की एक नीति है, तो 19 का बी होगा। 20 है, भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य है? तो भारत अभी सार्क का सदस्य है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन नाम है इसका। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 में हुआ था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है ये, 22 का ए होगा। विश्व में पशुधन की दृष्टि से
दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? सबसे ज़्यादा पशुधन वाला भारत राष्ट्र है, इसलिए 23 का ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक धागा है, मतलब कि नेचुरल फाइबर जिसे कहा जाता है, तो पॉलीमर है। इसका हमको डाउटफुल है, इसका लास्ट में देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा, 25 का सी होगा। 26 है, भारत में वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो बेंगलोर में किया गया था, 26 का सी होगा। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका गोरखपुर में है, तो इसका बी आंसर होगा। भारत में रबड़ का अग्रणी उत्पाद्य राज्य कौन सा है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है? तो केरला में होता है, आंसर डी होगा इसका 28 का। निम्न में कौन बगानी फसल है? प्लांटेशन क्रॉप जिसे कहते हैं, चाय है ये, 19 का ए होगा। आगे चलते हैं। 30 डाक विभाग के राजधानी चैनल के लिए किस रंग की पत्र पेटी का प्रयोग किया गया है? लाल रंग का, इस तो सभी को पता होगा। निम्नलिखित में से किसमें मैगजीन का उपयोग किया जाता है? इसमें सब में किया जाता है। नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? यह औरंगाबाद में है, नबीनगर थर्मल पावर प्लांट। भारत के किस राज्य में कोई रेल लाइन नहीं है? सिक्किम में नहीं है, लेकिन अभी शायद पहुंच गई है। रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? भागलपुर है। निम्नलिखित में किसको आधार मानकर धरातल की ऊंचाई नापी जाती है? सी लेवल को, मतलब कि सागर तल, 35 का ए होगा। भद्रावती लौह इस्पात केंद्र को लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये आपको बाबा बुदान हिल से पाया जाता है, बाबा बुदान पहाड़ियाँ इसको हिंदी में कहते हैं। भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो ये आपको नीलगिरी में है, 37 का बी होगा। निम्न राष्ट्रीय जलमार्गों में कौन उड़ीसा में है? तो डी होगा इसका राष्ट्रीय जलमार्ग 5। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये सिकंदराबाद में है, तो 39 का ए होगा। बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? ये आपका 1973 में शुरू की गई थी, इसलिए 40 का ए होगा। सुनामी किस भाषा का शब्द है? ये एक जापानीज़ वर्ड है। नागार्जुन सागर कृत्रिम जलाशय किस नदी पे बना है? तो नागार्जुन कृष्णा नदी पे बना हुआ है, तो 42 का सी होगा। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो एक इंफ्रारेड कैमरे के थ्रू पता चलता है कि मलबे के नीचे कोई लिविंग ऑब्जेक्ट दबा हुआ है कि नहीं। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसको हिंदी में आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहा जाता है, तो इसका आंसर सी होगा, 44 का। भारत में सुनामी कब आई थी? पहली बार मेरे ख्याल से कब आई थी? तो ये आपका सी आंसर 26 दिसंबर 2004। कृषि क्षेत्र हेतु साख का पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? नाबार्ड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, 46 का डी होगा। साख निर्माण का कार्य कौन करता है? तो ये आपको कॉमर्शियल बैंक करती है, वाणिज्य बैंक। बीमा को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो टर्सरी में, तृतीय क्षेत्र होता है ये। 48 हो गया। आगे चलते हैं। 48 के बाद ये सीधे 59 है, कोई पेज मिस हो गया है, मैं अब उसको देखता हूँ। निम्न में कौन सा मुद्रा का प्राचीनतम रूप है? यह आपको कमोडिटी मनी, मुद्रा वस्तु। What is the monetary value of final goods and services produced in accounting year within geographical boundaries of the country called? मतलब देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो जीडीपी कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद, 60 का बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास प्रक्रिया भावी पीढ़ी के विकास को ध्यान में रखती है? ये आपका सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, इसका आंसर होगा 61 का सी होगा। सूक्ष्म वित्त की शुरुआत कहाँ से हुई थी?
ये आपको माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड है, ये बांग्लादेश से स्टार्ट हुई थी। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? ये दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। मनरेगा की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? ये आंध्र प्रदेश से हुई थी, इसलिए 64 का बी होगा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 51 से 56, 5 साल की, इसलिए आंसर इसका बी होगा, 65 का बी। निम्न में से किस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का होता है? यूनियन लिस्ट, संघ सूची। विश्व में सर्वप्रथम राजनीतिक दलों की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी, 67 का ए होगा। तो 67 तक हो गया है और बाकी 3 और हैं। सिक्सटी 68 पे देख रहे हैं हम लोग। निम्न में से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इसका सिक्किम है। स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है? जिला परिषद को बोलते हैं। 70 है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? इसका आंसर राजस्थान होगा, सी होगा 70 का। 71 है, निम्न में से किस दल की स्थापना काशीराम ने की थी? बहुजन समाज पार्टी, सी होगा इसका आंसर। निम्न में से किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ था? तो मोरारजी देसाई, 72 का बी होगा। वेस्ट इंडीज़ संघ की स्थापना कब हुई थी? 73 का बी होगा आपका, 1958। 74 है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो महात्मा गांधी नहीं थे। निम्न में से कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा की श्रेणी में आती है? मैथिली लैंग्वेज है, 75 हो गया आपका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध निम्न में से किससे है? तो आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगा, स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो नागौर से स्टार्ट हुआ था, 77 का ये होगा। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो ये सांसदों एवं विधायकों पर। 79 है, वर्तमान में लोकसभा का सदस्य संख्या कितनी है? तो ये 543 है, 79 का सी होगा। 80 है, बेल्जियम में जनसंघ का आधार क्या था? तो जनसंघ का आधार भाषा था। ऑब्जेक्टिव अब खत्म हो गए हैं, सब्जेक्टिव आप देख सकते हैं। मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन क्या क्या था। रॉलेट एक्ट क्यों लगाया गया था? आपको इसका आंसर करना है। रॉलेट एक्ट इजी क्वेश्चन है। व्हाट वेयर द इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ NCM, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब असहयोग आंदोलन का आर्थिक प्रभाव क्या क्या थे, यह आपको पॉइंट्स में बताने हैं। व्हाट इज़ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब निरुद्योगीकरण क्या है। चौथा है, क्रांति के पूर्व रूसी किसानों और मजदूरों की स्थिति कैसी थी, वो आपको एक्सप्लेन करना है। स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई थी। और छठा है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। लॉन्ग आंसर में आपका है। 7वां क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति के प्रभाव को विस्तार पूर्वक समझाइए। और 8वां है, हिंदी चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति सकारात्मक पहलुओं की समीक्षा करें। यह आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया। अगर आप बोलिएगा कमेंट्स में तो मैं इसका भी आंसर दे दूंगा पॉइंट वाइज। ऐसे इजी क्वेश्चन है, उतना हार्ड नहीं है। आप कोशिश कीजिएगा तो आपको बुक में पहले से इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं इसका। तो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इसमें कवर हो गया सोशल साइंस का। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हुआ होगा लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिले कि आपका आगे का श्रृंखला कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू।